नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मां बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माता बगलामुखी, जो 10 महाविद्या में से एक है, उन्हें स्तंभन और शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर हल्दी, पीले फूल और बेसन के लड्डू से पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। मां बगलामुखी जयंती की विशेष बातों के बारे में जानकारी दी ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज नागर ने। देखिए यह खास बातचीत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आती है बगलामुखी जयंती, जो कि मां बगलामुखी पीताम्बरा जी के प्राकट्य उत्सव का दिन है। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको नष्ट करने के लिए ये दिन सबसे मंगलकारी माना जाता है। और क्या है इस दिन का विशेष महत्व और क्या-क्या बातें इस दिन करनी चाहिए, इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं तंत्र विद्या के विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज नागर जी। आइए सर से करेंगे बातचीत और जानेंगे इसके बारे में। जी सर। जी, देखिए बगलामुखी जयंती अष्टमी को पड़ती है, ठीक है? और बहुत अच्छा दिन है और इनका जो महत्व है वो शत्रुओं के लिए विशेष होता है। जैसे कि कोर्ट, कचहरी, मुकदमा आदि में कोई फँस गया है और वो नहीं निकल पा रहा है, तो बगलामुखी का उसको अनुष्ठान करना चाहिए या फिर पूजा स्वयं करनी चाहिए या पंडित से करवानी चाहिए। कोई ऐसा विवाद है जिसका हल आपको नहीं दिख रहा और आप सत्य हैं, मतलब आप सत्य वचन पर, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको इसका अनुष्ठान ज़रूर करवाना चाहिए। बाकी इसका एक पक्ष भी है, बगलामुखी हमेशा सत्य का साथ देती है, तो इसीलिए अगर आप गलत हैं कोई और इसका सहारा ले रहे हैं, तो आपको उल्टी चोट लग जाएगी। तो इसीलिए बगलामुखी तो बहुत महत्व रखती है इस क्षेत्र में। वाक सिद्धि हुई आपकी, वाणी की शुद्धता हुई और आप जो शब्द बोले उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़े, तो बगलामुखी का अगर आप पूजा कर रहे हैं, इनका अनुष्ठान या इनका जाप कर रहे हैं, तो आपके लिए चमत्कारी प्रभाव रहेगा वो। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बगलामुखी के द्वारा संभव नहीं है। बड़े-बड़े शत्रुओं का पराभव कर सकती है। चींटी भी हाथी को मसल सकती है बगलामुखी के प्रभाव से, इतना वो होता है इसकी ताकत है। पर हाँ, इसका सत्य मार्ग पर ही सहारा लें। बाकी बहुत से लोग देखा है मैंने कि वो गलत होते हैं, फिर भी बगलामुखी का अनुष्ठान करा लेते हैं। फिर उनको जब लगती है चोट, तो वो ये कहते हैं कि हमने तो बगलामुखी का अनुष्ठान कराया था, हम उल्टे कैसे फँस गए? तो वो कहीं न कहीं गलत होते हैं। ये बगलामुखी में। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो कार्य नहीं हो रहे हैं, रुके हुए कार्य हैं, या कि कोर्ट कचहरी का कोई मामला है या कोई विवाद है, तो आप बगलामुखी माता के जो अनुष्ठान हैं उनको करवाकर अपनी मतलब काम को, या रुके हुए काम है या फिर कोर्ट कचहरी के बातों में, विवादों में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा और कौन-कौन से कार्य हैं जिनकी सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना उपासना की जाती है? देखिए, जीवन में वैसे तो ये सर्व कार्य संपन्नता में आती हैं। ये कहते हैं बगलामुखी के साधक को स्वर्ण की उपलब्धता भी बहुत होती है, क्योंकि स्वर्ण स्वर्ण जैसा पीत रूप है इनका, तो बगलामुखी का जो सिद्ध साधक होता है, उसके पास सोना अवश्य होता है। ये एक एक रहस्य विद्या है। एक चीज़ और, जैसे कि आपने कहा किस-किस चीज़ में, तो देखिए यदि कोई कार्य अटक गया है, कोई आपका बिज़नेस में, व्यापार में, नौकरी में, वो नहीं हो पा रहा है, तो बगलामुखी के एक सबसे जो बीज मंत्र का छोटा-सा अनुष्ठान होता है, जैसे बगला मंत्र ये है, ओम ह्रीम बगलामुखी स्वाहा। इस मंत्र को निरंतर जापते रहने से आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। कई बार देखा गया है बच्चों की बुद्धि होती है मेगा, वो कुंद हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको खोलने का कार्य भी बगलामुखी कर देती है। जबकि बगलामुखी लोग बाग यूँ समझते हैं केवल शत्रु में या कोर्ट कचहरी में, ऐसा नहीं है। बगलामुखी सर्व कार्य संपन्न करती है। तो उसमें भी आप उनके लिए बच्चों को जल पढ़ के अगर दे सकते हैं बगलामुखी का एक माला करके ओम ह्रीम बगलामुखी स्वाहा का, तो बच्चों की चेतना जागृत होगी। कोई बच्चा डरता है रात में, या कोई व्यक्ति बहुत परेशान है नेगेटिविटी से, या कोई बुजुर्ग है जिसकी बीमारी जा नहीं रही है, तो आप बगलामुखी का अनुष्ठान खुद करिए या करवाइए किसी से, तो आप देखेंगे उसमें साक्षात सामने फ़र्क मिलेगा आपको, दिखेगा आपको, कि सारी नेगेटिविटी जड़ से खत्म हो गई। बगलामुखी एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में कारगर होती है। जी, माता बगलामुखी जो हैं, इनकी जो उपासना है, क्या केवल पुरुष ही इनकी उपासना कर सकते हैं या महिलाएँ और बच्चे भी इनकी उपासना कर सकते हैं? देखिए, वैसे डराने के हिसाब से लोगों ने धातियाँ फैला दी हैं बहुत, कि नहीं ये बहुत उग्र विद्या है, बहुत खतरनाक है, बगलामुखी नहीं करनी चाहिए। मैं पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, तो मैंने देखा गुजरात में, महाराष्ट्र में डरते हैं लोग इनके नाम से।
कि अरे ये तो बहुत खतरनाक देवी है, बगलामुखी जब बगला बलगा मतलब बगुला जैसा वो है, बगला जी वो नहीं है अर्थ, बलगा मतलब शुभ वो है, ये शक्ति है। तो बुजुर्ग भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मांसाहारी होते हैं, जो या नॉनवेज शराब वगैरह वगैरह वाले होते हैं, उनको इसका थोड़ा सा इसको त्याग करना पड़ेगा आपको, तभी बगलामुखी आपको कृपा देगी। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि सब तरह की खराब दिनचर्या है, अस्त व्यस्त खाना है उनका, गंदी चीजें खा रहे हैं, उनके लिए बगलामुखी की सिद्धि नहीं देखी मैंने कभी भी, उनको नुकसान होता देखा है हमेशा। इसलिए पहले अपने आप को सात्विक बनाइए, फिर बगलामुखी के क्षेत्र में चलिए। हाँ, बच्चों के लिए भी अच्छा है और लेडीज के लिए तो बहुत ही सुंदर है। वो तो महिला खुद ही शक्ति रूपा है, तो घर की गृहिणी है, वो उनके हाथ में सर्वस्व है जीवन का। क्योंकि जब जब पुरुष का जो अवतरण हुआ है वो स्त्री के द्वारा ही हुआ है, तो बगलामुखी उनके लिए तो बहुत विशेष है। अच्छा, बात की जाए अगर बगलामुखी के मंदिरों की, कई जगह भारत में कई सारे मंदिर हैं, मथुरा में भी कई मंदिर हैं माँ बगलामुखी के। इसके लिए पूजा के लिए या दर्शन के लिए कोई विशेष दिन चुना गया है? क्या कोई विशेष दिन इनकी पूजा दर्शन करने से कोई विशेष लाभ होता है? या निरंतर प्रतिदिन आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं? देखिए, बगलामुखी का दिन गुरुवार कहा गया है और पीतोपचार मतलब पूजन होता है इनका, मतलब पीले वस्त्रों से, पीली हल्दी से, पीले रंग से, पीला प्रसाद होता है इनका, पीली ही माला, हल्दी की माला इनकी मतलब जाप में प्रयुक्त होती है, इस्तेमाल होती है। तो आप कुछ ना करें, ज़्यादा झंझटों से दूर रह करके केवल बगलामुखी का जाप करें और 2 लड्डू और 2 लड्डू के साथ-साथ आप 2 हल्दी की गाँठ, साबुत हल्दी आती है, उसकी बगलामुखी मंदिर में बगलामुखी माता को अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में सर्व मंगल रखना देवी माँ। कुछ न माँगे, वो माता को सब मालूम है कि आपको क्या चाहिए। उनके सामने ज़्यादा विनती करने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल वो लगा के आ जाना है आपको, और फिर आप देखिए गुरुवार के गुरुवार इस नियम को बाँध लीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और, इस साल बगलामुखी जयंती किस दिन पड़ रही है? और उस दिन के लिए क्या कोई विशेष पूजा ऐसी है जिससे माता प्रसन्न होंगी? देखिए, बगलामुखी जयंती 24 तारीख को, 24 अप्रैल को पड़ रही है इस बार, और बहुत बड़ा मतलब महत्व है उस दिन का, क्योंकि इस दिन यूँ कहते हैं दसों दिशाएँ खुल जाती हैं। जब बगलामुखी का जब प्रभाव आता है ना, तो दसों दिशाओं का मतलब सारी नेगेटिविटी सब गायब कर देती है। उस दिन बहुत खुला हुआ वातावरण रहता है। उस दिन पूजा केवल आपको इतना करना है कि बगलामुखी का जाप करें। वैसे तो बगलामुखी के बहुत अनेक मंत्र हैं, ठीक है ना? तो बगलामुखी नमः भी है, ओम ह्रीं बगलामुखी स्वाहा भी है, ओम ह्लीं 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 बगलामुखी स्वाहा भी है, ओम ह्लीं काली, उनका बीज है ना, वो ह्लीं कर सकती है काली। तो मंत्र तो अनेक प्रकार के हैं, बस इतना करना है आपको कि थोड़ा-सा एक नियम बनाएँ उस दिन, सुबह अपने माता रानी के मंदिर में जा कर के बेसन के 2 बूंदी के या बेसन के 2 लड्डू लगाएँ, और एक पीत अगर आपके पास कोई वस्त्र है, दुपट्टा वगैरह में चुनरी वगैरह माता की, तो वो समर्पित करें माता को, हल्दी की 2 गाँठ लगाएँ माता को, और कोशिश करें अगर कोई संपन्न है व्यक्ति तो कोशिश करे उस दिन सवा किलो बूंदी के या बेसन के लड्डू लगा करके और मंदिर में उस दिन एक ही दिन बगलामुखी जयंती के दिन बंटवाए, तो उसका सर्व मंगल होगा। आप देखिएगा इसका चीज। जैसे कि अभी आपने जो कार्य बताए वो सुबह करने के लिए बताए। अगर सुबह किसी को समय नहीं मिलता है, वो दोपहर में या शाम के समय इन कामों को करे तो क्या उसका पुण्य फल प्राप्त होगा? देखिए, केवल एक समय छोड़ा जाएगा 12 बजे से लेकर के दोपहर में, जी, और शाम को 5 बजे तक ना करें। 5 बजे के बाद शाम को आप कर सकते हैं, रात को 11-12 बजे तक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो तंत्र की भी देवी है। जी। तो इसके लिए तो दसों द्वार खुले, दसों दिशाएं खुली हैं, और सारा समय खुला हुआ है, 24/7 आवर्स खुले हुए हैं इनके लिए, तो कोई बंधन नहीं है इनके ऊपर पूजा का। इनके ऊपर किसी ग्रह का बंधन कार्य नहीं करता, इनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी इनके ऊपर बंधन नहीं लगा सकती, मुक्त है सबसे। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बगलामुखी के उपासक हैं, या जो आगे बगलामुखी से जुड़ना चाहते हैं, उनके जो आपने अभी बताई हैं अनुष्ठानों को करना चाहते हैं और जिनके रुके हुए काम पड़े हैं, अटके हुए काम पड़े हैं, जो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि आगे ये काम उनके पूरे हो जाएँ? देखिए, ज़्यादा विशेष विधान में न पढ़ करके केवल इनके मंत्र का जाप करें, और कोशिश करें जिस दिन आप लेकर के चल रहे हैं इनकी सेवा, वैसे तो इनकी सेवा रोज़ लेकर के चल सकते हैं, गुरुवार को आरंभ करें इसकी इनकी सेवा, गुरुवार को या किसी भी महीने की अष्टमी को इनकी सेवा आरंभ करें, और वस्त्र पीले धारण करें, हल्दी की माला ले लें, और आप निरंतर 1 माला, 3 माला, 11 माला, 21 माला या 36 माला, सबसे विधान मेन होता है कि 36 माला आप जाप करें। और अगर आप इसको निरंतर 11-21 दिन तक करें, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आपके तेज में बढ़ोतरी होगी, आप तेज बढ़ेगा आपका, आपके चेहरे पे चमक आएगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो स मतलब आपके अंदर एक ऐसी
आकर्षण शक्ति आएगी, तो लोग आपकी तरफ खिंचेंगे। तो बगलामुखी का ये प्रभाव है। वाक सिद्धि भी आपको ऐसी होगी कि आप जो बोलेंगे वो होगा, मगर वो तब जब आप साधारण संपन्न तरीके से नियम से, संयम से, पालन से इसको करेंगे तब। जी सर, जी, धन्यवाद जी, आपके जी, लिए। जी। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे तंत्र विद्या के विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज नागर जी, जिन्होंने बगलामुखी जयंती के बारे में हमें बताया। उनका कहना है कि बगलामुखी का जो प्राकट्य दिवस है, इस दिन 10 जो दिशाएं होती हैं वो सारी खुल जाती हैं, उससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए ये दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। कोई भी काम अगर आपके रुके हुए हैं, बाधा में हैं, जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इस दिन अगर आप माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, तो आपको अपने कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं आएँगी और आपके काम जल्द ही समय से पूरे हो जाएँगे। इस दिन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे कि पंडित जी ने अभी बताया है, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, माँ बगलामुखी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन इत्यादि करें और माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, तो आप बूंदी के या बेसन के लड्डू ले सकते हैं। अगर आप संपन्न हैं, तो सवा किलो करीब लड्डू लेकर के माता को भोग लगाएँ और जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन्हें वितरित करें। अगर आप इतना ही करते हैं, तो इससे भी माँ प्रसन्न होंगी और आपके जो रुके हुए काम हैं, वो जल्द ही पूरे होंगे। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज़ अपने साथी तरुण नागर के साथ। मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज़ के लिए। अग्रवाल न्यूरो हेल्थ केयर तथा अग्रवाल लंग एंड एलर्जी हेल्थ केयर, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रिंस अग्रवाल एवं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन अग्रवाल के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में संचालित, जहां उपलब्ध है दिमाग, नसों एवं मांसपेशियों से संबंधित संपूर्ण इलाज, लकवा, मिर्गी, सिर दर्द, सियाटिका, कमर एवं गर्दन दर्द, याददाश्त कमजोर होना, दिमागी बुखार, मांसपेशी व नसों में कमजोरी, कंपन, बेहोशी, चक्कर आना, नींद की समस्या का सफल उपचार। वही पल्मोनोलॉजिस्ट फिजिशियन द्वारा सूखी खांसी, सीओपीडी, अस्थमा, टीबी, फेफड़ों में पानी, दमा एवं सांस फूलने का संपूर्ण उपचार। हमारे यहाँ पे नसों से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज पूरी तरह से किया जाता है। नसों से संबंधित जितनी भी जांचें होती हैं, जिसमें ईईजी, एनसीबी, ईएमजी सारी जांचें होती हैं, हमारे यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन अवेलेबल है और नींद से जुड़ी जितने विकार होते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी जांचें होती हैं हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास सांस से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर गुंजन अग्रवाल भी अवेलेबल है और सारी जांचें हमारे यहाँ पे हो जाती हैं इससे संबंधित। अग्रवाल न्यूरो हेल्थ केयर एवं अग्रवाल लंग एंड एलर्जी हेल्थ केयर, विधायक पूरन प्रकाश जी के निवास के सामने, कृष्णा नगर, मथुरा।